आज बालकांड से कथा प्रारंभ करता हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कबीर वदन, करौ गुरु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होता है, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले है, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रऊ सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला होता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। हे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान, मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोर श्याम तरुण अरुण वारी जनयन, करौ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पुण्य खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान यानी नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा नयन, जाहि दिन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि की ही है, और जिनके वचन मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदौ गुरु पद पदुम परा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा। अमी अमुरिये मैं चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि या सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल या सजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विषु विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन्म मरण मंजु मुकर मलहराणी, किए तिलक गुण गण बस करानी। वह रज सुकृति या पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूहों को बस में करने वाली है। श्री गुर पाद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उरयावई जासु। श्री गुरु महादेव जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसे स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है।
उघरहि बीमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवज रजनी के। सुझहि रामचरिता मन मनि मानिक, गुपुत प्रगाट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मानिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजनी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगातार, जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरा पदराज मृदु मांजुलयांजान, नाया नाया मी अद्रुद्री गदोष विभंजान। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अनजान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अनजान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली श्री रामचरित्र मानस का वर्णन करता हूँ। बांधव प्रथम महीसुर चराना, मोह जनित संशय सब हराना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभचारित कपासु, नीरस विषाद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिचित्र दुआ दुरावा, बंदनीय जे ही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र या जीव के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। या कपास की टोढ़ी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण या तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढांक लेता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढांकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों को छिद्रों या दोषों को ढांकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मोंद मंगलमय शांत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्राह्म विचार प्रचारा।
संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयाग है, जहाँ उसे संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कली मलहरानी करम कथा रवि चंदनी बरानी हरिहर काथा विराजति बेनी सुनत सकाल मुंद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बाटु विश्वास चला निज धर्मा तीर्थराज समाज सुकरमा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवक सादर समन कलेसा। उसे समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज या पारिवारिक है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त होता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अकथ लौकिक तीर्थ राऊ देई साध फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय 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 पवन सुत वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगला प्रसंग दूसरे दिन। सब्सक्राइब नहीं किए हैं श्रीमान तो सब्सक्राइब कर लें राम कथा सुनने के लिए।